शिष्य राजकुमार दास। आइए हम कबीर देव शब्द पर चर्चा करते हैं। क्या कबीर देव ही कबीर देव है? अब जो यह वेद मंत्र है, यह ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र नंबर 1 है। इसमें कबीर देव लिखा हुआ है, जिसमें वह जो है कि वह वन वाला है, और कबीर देव में जो ब अक्षर है वह बत्तख वाला ब है। तो क्या कबीर को कबीर कहना उचित है? संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं कि हमारा कबीर वही है वेदों में जिसको कबीर कहा गया है। कबीर कहो या कबीर एक ही बात है। अब इस बात को कैसे माना जाए कि कबीर ही कबीर है? मतलब कबीर को कबीर कहना कहाँ तक उचित है? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जैसे हम वेद को वेद पुकारते हैं, वैसे कबीर को कबीर पुकारना अनुचित नहीं। अब कई भाई बोलेंगे, वेद भला वेद कैसे हो गया? यह तो ना समझी है। वेद को वेद कहना ही उचित है, वेद नहीं। अब अपनी क्षेत्रीय भाषा में वह की जगह वह का प्रयोग करना उचित है। इसका समर्थन यदि हिंदू समाज में कोई प्रचलित भक्त या संत करे तो स्पष्ट हो जाएगा कि वेद को वेद और कबीर को कबीर कहना उचित है, अनुचित नहीं। यह है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस ग्रंथ। आइए आपको इस बुक के 743 पृष्ठ पर ले चलते हैं। इस पृष्ठ में लिखा है, बोध यथार्थ वेद पुराना, यानी कि वेद को तुलसीदास जी ने वेद बोला है, जो कि वेद का ही बोधक है। दूसरा, यथार्थ को यथार्थ बोला है, जो कि यथार्थ की तरफ ही संकेत है। फिर ऊपर कवि को कवि बोला है, जो कि कवि को ही दर्शाता है। इतना ही नहीं, और भी अनेकों जगह पर तुलसीदास जी ने क्षय को क्षय बोला है और क्षय की जगह स का प्रयोग किया है। गोस्वामी तुलसीदास एक महान हिंदू संत, समाज सुधारक के साथ ही दर्शन शास्त्र और कई प्रसिद्ध किताबों के भी रचयिता थे। राम के प्रति अथाह प्रेम की वजह से वे महान महाकाव्य रामचरितमानस के लेखक बने। तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को क्षेत्रीय भाषा में लिखा। ऐसा नहीं है कि तुलसीदास जी संस्कृत भाषा नहीं जानते थे। इस गवार भाषा में लिखे हुए ग्रंथ का ब्राह्मण समाज ने बहुत विरोध किया था, मगर तुलसीदास जी ने किसी की भी परवाह किए बिना इस महान रामचरितमानस ग्रंथ को जनता में उतारा और सभी ने इसको स्वीकारा भी। स्पष्ट है, इसमें लिखे सभी लेख मान्य हैं, किंतु परंतु की कोई जगह नहीं। कहते हैं, रामचरितमानस के बन जाने पर काशी के कुछ पंडितों ने उसे भाषा काव्य कहकर तिरस्कार किया। एक ने जाकर गोस्वामी जी से कहा कि आप तो संस्कृत के विद्वान और कवि हैं, फिर गवारी भाषा में ग्रंथ क्यों बनाया? जब
पंडितों का विरोध नहीं रुका तो तुलसीदास जी ने इसे मंदिर में रख दिया और जगन्नाथ जी ने इस पर स्वीकृति दे दी और फिर सभी ने इसको स्वीकार किया। अपनी क्षेत्रीय भाषा में कबीर को कबीर कहना उचित है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि कबीर ही कबीर है। आगे फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार।